कि एक लीडर को कैसा होना चाहिए और क्या क्वालिटीज डेवलप करके एक आम इंसान खास लीडर बन सकता है कि सभी लोग आपको प्यार करें, आपकी इज्जत हो, एक ऐसा इंसान जिसके कहने पर लोग अपनी जान की बाजी तक लगा दें। इसके लिए सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि लीडर बनने के शुरुआती प्रोसेस में दुख सहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तकलीफों से आपको मोहब्बत करनी ही होगी। यह सफर एक कैटरपिलर, एक इल्ली के तितली बन जाने जैसा है। जैसे एक कैटरपिलर तितली बनने के लिए इतनी लालायित रहती है कि अपने पंख उगाने तक वह कोकून में कैद होने के लिए तैयार हो जाती है। याद रखें, बांसुरी बनाने के लिए बांस को काटना पड़ता है, पत्थर के टुकड़े को मूर्ति का रूप देने के लिए पहले तराशना पड़ता है, पत्थर को वो चोटें सहनी ही पड़ती हैं और सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपाना ही होता है। लीडर बनने के प्रोसेस में जीवन की शुरुआती तकलीफें आपका इम्यून सिस्टम बेहद मजबूत कर देती हैं और देखें अंत में सब अच्छा होता है। और किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जिसकी आत्मा ने तप किया हो उसे ही तो परमात्मा कहते हैं। याद रखें, कामयाबी की यात्रा में सबसे पहली जंग कुदरत के साथ होगी। कुदरत हमें बहुत कुछ सिखा रही है। आप जब किसी पेड़ को देखें तो सिर्फ पेड़ ना देखें, बल्कि उसके पीछे पूरे इतिहास की तरफ नजर डालें कि पहले यह सिर्फ एक छोटा सा बीज रहा होगा। धरती मां लाड करके इसको निकम्मा कभी नहीं बनाती, पहले उसे जमीन में गाड़ा जाता है ताकि वह अपनी जड़ें जमा सके, फिर भीतर से बाहर फूटे कि जब यह सिर्फ छोटा सा पौधा था, कोई छोटा सा बच्चा इसे उखाड़ सकता था, जानवर इसे खा सकते थे, सूखा, बाढ़, कीड़े मकोड़ों का खतरा था, इसने सबको झेला। एक लीडर को भी शुरुआत के दौर में सब कुछ झेलना ही होगा। एक बीज सब झेलता है ताकि वह एक विशाल पेड़ बन सके। पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं, कुदरत की एक बहुत बड़ी सीख है कि शुरुआती दौर में आपको तपना ही होगा। लीडरशिप के 7 सिद्धांत, प्रिंसिपल्स मैं आज आपको बता देना चाहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। ये एक वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। आज 7 क्वालिटीज आप सबको बता देना चाहता हूं। लीडरशिप का पहला लेकिन बेहद हैरान करने वाला प्रिंसिपल आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यह विश्वास करना ही होगा कि मेरे अंदर एक लीडर है, बस उसे पहचानना है और बाहर निकालना है। नेचर आपको बता रहा है, कुदरत आपको बता रही है कि आपके अंदर एक जन्मजात लीडर छिपा है। जन्म के समय से ही आप एक लीडर रहे हैं, बस कुछ बातें भूल गए हैं। आज मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि पुरुष से निकले करीब 70 करोड़ शुक्राणु स्त्री में स्थित डिंब की ओर लपकते हैं। उनमें सबसे स्वस्थ और सबसे तेज कोई एक शुक्राणु ही विजय प्राप्त करता है। अपने शुरुआती समय में भी दोस्तों, जीवन केवल सबसे सामर्थ्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए ही हेल्पफुल होता है। इस प्रकार हर व्यक्ति वह विजेता शुक्राणु है जिसने अपने ही तरीके से प्रूव कर दिया है कि वह अपने जैसे 70 करोड़ शुक्राणु में सबसे आगे रहा। उसके बाद मां के गर्भ में डेवलप होना, फिर गर्भ से अलग होने का खतरा, वो चैलेंजेस, वो दबाव, त्याग, बलिदान। साथियों, एक व्यक्ति सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, इतिहास की गहन चेतना है। आप दुनिया में फॉलो करने नहीं, लीड करने आए हैं। और याद रखें, जिस शुक्राणु ने लीड किया था वो आप ही हैं। आगे देखें, पीछे नहीं। मोहनदास ने आगे देखा तो वो महात्मा गांधी बन गए। नरेंद्र ने जब आगे देखा तो वो विवेकानंद हो गए। चलिए आगे बढ़ें और उस व्यक्ति से मिले जो आप बनना चाहते हो। याद रखें कि आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको तो वो मिलता है जिसके आप योग्य हैं। लीडरशिप का अगला और बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, अगर आप चाहते हो कि आपकी इज्जत हो, लोग आपको एक अच्छे लीडर के रूप में जाने, तो दोस्तों गपबाजी से बचें। जी हां, गपबाजी से बचें। साथियों, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और बेहद मामूली लोग लोगों की ही चर्चा करते रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, महान लोग विचारों की चर्चा करते हैं, औसत लोग घटनाओं की, और मामूली लोग लोगों की चर्चा करते हैं। इस समय सोसाइटी की सबसे गंदी चीज क्या है जानते हैं? गपबाजी, यानी बिना मतलब, बिना मकसद बतियाते रहना। और तो और बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों को भी मैंने ये सब करते देखा है। ये एक बेहद गंदे तरह का मनोरंजन है जिसमें आप जीव को खुली छूट देते हैं कि जाओ और बाजार में कोहराम मचा दो। दोस्तों, जिंदगी बिग बॉस नहीं है जहां बेमतलब की बातें कहीं और सुनी जाएं। मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि बिल्लियों के बीच शेर का कोई काम नहीं होता। अगली बार जब आपके आसपास बैठे लोग बेमतलब की गपबाजी शुरू कर रहे हो तो एक शब्द बोलें, एक्सक्यूज मी, और वहां से निकल जाएं। याद रखें, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, आई रिपीट, जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है, उसके बारे में कुछ भी सुनने से इनकार कर दे। अपनी हंसी ठट्टे के लिए दूसरों के दिलों पर हल ना चलाएं।
कुल मिलाकर बेकार की गपबाजी से बचे। लीडरशिप का बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको बताना चाहता हूं। जी हां, एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता जिसके पास सभी जवाब हों। जी हां, एक बड़ा लीडर वो कभी नहीं होता जिसके पास सभी बातों के जवाब हों। बड़ा लीडर तो वो होता है जिसके पास सही सवाल हो। साथियों, अगर आप एक बड़े लीडर बनना चाहते हैं तो सही सवाल पूछने की आदत डालें। सही सवाल पूछना बेहद जरूरी है। किसी ने एक गुरु जी से पूछा कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो गुरु ने उत्तर दिया, जब साला सवाल ही गलत हो तो क्या जवाब दूं। सवाल तो यह होना चाहिए था कि जब अच्छे लोगों का खराब समय होता है तब उनका क्या होता है, तो उसका जवाब यह होता कि वे और अच्छे हो जाते हैं। साथियों, एक व्यक्ति ने पूछा सेब क्यों गिरता है, और उस सवाल के बाद पूरी दुनिया बदल गई। अर्जुन के वो प्रश्न ही तो थे जिससे गीता का अवतरण धरती पर हुआ। अगर अर्जुन सही सवाल ही ना पूछता तो भगवान उत्तर कैसे देते। दोस्तों, आपके पास चाहे सभी उत्तर हों, इंपॉर्टेंट यह है क्या आपके पास सही सवाल है। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या आप एक एवरेज जिंदगी जीना चाहते हैं? क्या आप अपने मां बाप का इलाज एक एवरेज डॉक्टर से करवाना पसंद करेंगे? आप चाहेंगे कि आपका कोई केस एक एवरेज वकील लड़े? क्या आप चाहोगे कि आपकी शादी एक बेहद एवरेज व्यक्ति से हो? एवरेज रेस्टोरेंट में खाना पसंद करोगे? एवरेज स्कूल में एवरेज टीचर से पढ़ना पसंद करोगे? आप भी जानते हैं इन सब बातों का जवाब है नहीं। तो सवाल यह है कि फिर आप क्यों एवरेज रहना चाहते हैं? दोस्त, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में सिर्फ एक्स्ट्रा का फर्क होता है, लेकिन बैंक बैलेंस में जमीन और आसमान का। आज वादा करें मुझसे कि एवरेज जिंदगी कभी नहीं जिएंगे। सही सवाल पूछें, नई चीजें जानें, खुद को अपडेट रखेंगे। मेरे दोस्त, अपने अंदर के सोए हुए लीडर को जगाने का वक्त आ गया है। यहां एक बेहद शानदार ऑडियो बुक आपको रेफर करना चाहता हूं, लीडर इन यू। इस ऑडियो बुक को जरूर सुने। इस ऑडियो बुक में आप लीडरशिप लेसन्स और मानव संबंधों के बारे में सीखेंगे, जिसे आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ₹99 का है, पर मेरा कोड सोनू50 यूज करके फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन आपको 50% ऑफ पर, यानी सिर्फ ₹49 में मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकर चलता हूं वापस अपने टॉपिक लीडरशिप। लीडरशिप का अगला लाजवाब सिद्धांत, आहा, मेरे दिल के बेहद करीब हर मध्यम वर्गीय परिवार को यह सिद्धांत जरूर सीखना चाहिए। खूब पैसे कमाएं। जी हां, ठीक सुना आपने, खूब पैसे कमाएं। बिना पैसे के आज के इस दौर में इज्जत नहीं है यार। आपका ज्ञान कोई सुनना ही नहीं चाहता अगर बैंक में साला पैसा ना हो। पैसे कमाएं, खूब कमाएं। और मैं तो यह तक कहता हूं कि रिच होना हर अच्छे इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है। दिस इज योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। सोचें, देश का सारा पैसा अगर अच्छे लोगों के पास आ जाए तो देश में क्या कमाल का बदलाव होगा। सही लोगों के हाथ में पैसे का सही इस्तेमाल होता है दोस्त, और वही पैसा अगर गलती से टेररिस्ट के हाथ में आ जाए तो क्या तबाही हो सकती है। सारा पैसा अच्छे लोगों के हाथ में हो तो दुनिया स्वर्ग हो जाए। एक बात हमेशा याद रखें, बड़ा सोचें, हमेशा बड़े की चाह रखें। ईश्वर से जब भी मांगे बड़ा मांगे, ये चिंदी चोरी चीजें ना मांगे। भगवान से छोटी चीज तो बिल्कुल ना मांगे। इस बात को हमेशा याद रखें कि रेन विल फिल द स्पून। अगर आपके हाथ में एक चम्मच है और बरसात हो जाए तो बरसात क्या भरती है जानते हैं? वो चम्मच भर देगी। अगर आपके हाथ में एक ग्लास है तो बरसात ग्लास भरेगी। अगर आपके हाथ में एक मग है तो बरसात मग भर देती है। और अगर आपके हाथ में एक बाल्टी है तो बरसात बाल्टी भर देती है। और अगर आप पॉन्ड बना सकें, रेन विल फिल द पॉन्ड। साथियों, सवाल बारिश का नहीं है, सवाल यह है कि आप भरना क्या चाहते हैं। जी हां, ईश्वर के सामने जब भी जाए, तीनों लोगों का मालिक है यार। ये छोटी चीज मत मांगे कि मेरी तनख्वाह 5,000 बढ़ जाए, मेरी तनख्वाह 2,000 रुपए बढ़ जाए। आपकी बात सुन ही नहीं रहा, छोटी बातें नहीं सुनता। बड़ा मांगे, कुछ ऐसा मांगे कि एक बार उसका सिंहासन भी हिल जाए कि कोई आदमी धरती पे कुछ खतरनाक डिमांड लेकर आया है, खेल ही बदल जाएगा। पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटीज है, आपके बैंक में पैसा होना चाहिए। जी हां, कहते हैं ना, पैसा अंदर आवाज बाहर। लीडरशिप का जीवन बदलने वाला सिद्धांत आपको यहां बता रहा हूं। बार बार कहता हूं कि अगर आपको एक साधारण इंसान से एक कमाल का लीडर बनना है ना, तो कभी अपना कंपैरिजन मत करना मेरे दोस्त। जी हां, मैं बार बार अपने न जाने कितने वीडियोस में बता चुका हूं कि तुलना आपको मार देगी, आपकी सारी ताकत सोख लेगी। मैं जिंदगी में कभी अपनी तुलना किसी से नहीं करने दूंगा आपको। दूसरे से तुलना करके आप सिर्फ अपना नहीं, भगवान का भी अपमान करते हैं, जिसने आपको बिल्कुल यूनिक बनाया है दोस्त। बस आप खुद को पहचान नहीं रहे।
याद रखें, जो काम पानी कर सकता है वो पेट्रोल कभी नहीं कर सकता, जो काम तांबा कर सकता है वो सोना नहीं कर सकता, जो काम एक टूथपिक कर सकता है दोस्त, क्या वो जेसीबी कर सकती है? नहीं साथियों, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि खुशी खत्म होगी लोगों के चेहरे से, क्योंकि लोगों ने अपना तुलना शुरू कर दिया। साला तुमने इतनी मेहनत करी, होंडा सिटी खरीदी, बहुत खुश थे, बड़े खुश घर आए, अचानक देखते हो कि पड़ोस में कोई आदमी मर्सिडीज ले आया, अचानक तुम्हारी खुशी हवा हो गई, तुम्हें दुख हो गया, अपनी होंडा सिटी का खुशी खत्म हो गई, उसकी मर्सिडीज का दुख आपने अपने दिल पे ले लिया। साथियों, कंपैरिजन किल्स द जॉय ऑफ अचीवमेंट। कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। खुशी का चोर है साला कंपैरिजन। जॉन एफ कैनेडी, जी हां, जॉन एफ कैनेडी बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 43। याद रखिए और सुने, ये एग्जांपल सुनने के लिए नहीं है, दिल में उतारने के लिए हैं। जॉन एफ कैनेडी बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 43 एंड जो बाइडेन बिकम प्रेसिडेंट एट द एज ऑफ 78। ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल ने अपना बिजनेस 20 साल की उम्र में शुरू किया और केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस 65 साल की उम्र में शुरू किया। क्या फर्क पड़ता है आपकी क्या एज है? अरे मेरे भाई, सूरज के टाइम पे चमकेगा, चांद के टाइम पर चमकेगा। भगवान ने हर चीज, हर इंसान किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए ही बनाए हैं। एक सही लीडर अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करता। याद रखें, वो सिर्फ अपनी तुलना अपने ही कल के साथ करता है कि मैं आज अपने कल से बेहतर हुआ या नहीं। एक लीडर अपने समय का बिल्कुल सही इस्तेमाल करता है। इस बात को यहां समझना बेहद जरूरी है कि इस दुनिया में हर इंसान की रचना कुछ रचने के लिए की गई। 100 रुपए की कीमत 100 रुपए ही रहेगी, पर 1 घंटे की कीमत इस बात पर डिपेंड करती है कि उस 1 घंटे का इस्तेमाल कौन और कैसे करता है। दोस्तों, खुद से भी ज्यादा इज्जत समय की देना। और याद रखना, पूरी दुनिया की दौलत भी बीता हुआ पल वापस नहीं लौटा सकती। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने प्राइम टाइम में हो। अगर आप 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 25 साल, ये जो यंग एज है, अगर आप इस एज में हैं, आप अपने प्राइम टाइम में है साला। इस समय का जितना रस निकाल सकते हो निकाल लो। आज शरीर है, बेहतर काम कर सकता है। 50 साल, 60 साल के हो जाएंगे, चाहकर भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे। भगवान कृष्ण से सीखें। भगवान कहते हैं कि धर्म की हानि और अधर्म के नाश के लिए अपने रूप को रचता हूं। भगवान कृष्ण से सीखें। धरती पर आते ही, जिस दिन जन्म हुआ, आते ही काम चालू कर देते हैं। हाँ, कृष्ण टाइम वेस्ट नहीं करते। 2 दिन के थे, जब पूतना को निपटा दिया, आते ही काम पर लग गए। हर चीज का सही समय है। कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं, खूब बजाते हैं, लेकिन कृष्ण जब एक बार बांसुरी छोड़ देते हैं फिर कभी नहीं बजाते। मानो संदेश दे रहे हैं कि हर चीज का एक मुनासिब वक्त होता है, उसके बाद सब छोड़ छाड़ कर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लग जाना चाहिए। दोस्तों, आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आपको बता दूं। अगर आप एक शानदार लीडर बनना चाहते हैं ना, तो मेरी एक बात माने, अपना वैल्यू बढ़ाएं मेरे दोस्त। मैं हमेशा से कहता हूं कि योर इनकम विल नॉट फार एक्सीड योर पर्सनल डेवलपमेंट। सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर नहीं आती। कुछ कड़वा है लेकिन बोलना जरूरी है। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर नहीं होती, कभी कभी तुक्के में हो जाती है। अगर आप खुद पे काम नहीं करते, अपना वैल्यू नहीं बढ़ाते, साला लौट के वापस आ जाती है। याद रखें, लोहे की एक छोटी सी छड़ की कीमत 250 रुपए होती है। अगर इसी से घोड़े की नाल बना दी जाए, इसकी कीमत 1000 रुपए होगी। और इसी से अगर घड़ियों के स्प्रिंग बना दिए जाएं, आहा, इसकी कीमत 10,000 रुपए हो जाएगी। यानी आपकी वैल्यू इससे डिसाइड नहीं होती कि आज आप क्या हैं, बल्कि इससे डिसाइड होती है कि आपको खुद को क्या बनाने की क्षमता है। दोस्तों, जन्म के समय हमारा आपका जीवन एक कोरा कैनवस था, फिर हमने अपनी समझ से इसमें रंग भरने शुरू किए। मौत के समय यह कैनवस या तो एक बेहद बेशकीमती कृति होगा या लापरवाही वाली ऊट पटांग गिचपिच, जिसे कोई देखना पसंद नहीं करेगा। और मजे की बात यह है कि आपकी वैल्यू बढ़ाना आपके हाथ में है। वैल्यू बढ़ाना बहुत जरूरी है दोस्त। आपका आज आपके कल से बेहतर होना चाहिए, आपका कल आपके आज से बेहतर होना चाहिए। अगर आप अपना वैल्यू नहीं बढ़ा रहे, आपकी कमाई कभी नहीं बढ़ती, आप एक सही लीडर नहीं माने जाते। आज इन 7 बातों को बताकर बेहद मजा आया। उम्मीद करता हूं इसमें एक बात भी आपके मतलब की होगी, आपका जीवन बदल सकता है। साथियों, कहते हैं गीता, रामायण, कुरान कभी कभी पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसका एक श्लोक आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। क्या सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में? कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करें, शेयर करें। पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के अंदर ये एक सोशल कॉज भी है कि अच्छी बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए।